आफ्टरनून एवरीवन, मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें दो पोस्ट आई हुई है, एक ग्रेजुएट लेवल की, एक अंडर ग्रेजुएट की। तो अंडर ग्रेजुएट में जो पोस्ट रेफरेंस कैसे भरना है, 4 पोस्ट निकली थी, तो उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसमें किस किस टाइप की पोस्ट है और हम लोगों को क्या पोस्ट रेफरेंस रखना है, ताकि आप लोग जो 2019 में गलती किए थे वैसा गलती देखने को ना मिले। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम लोग पोस्ट रेफरेंस बिना सोचे समझे भर देते हैं, और जब अगर जॉब होती है तो हम लोग जब जॉब करने जाते हैं तो जैसा हम लोगों का मन होता है कि जैसा अगर किसी को ऑफिशियल जॉब पसंद है तो उनको ट्रैवलिंग का मिल जाता है, तो जिसके कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगर अभी हम लोग सोच समझ के भरेंगे पोस्ट रेफरेंस तो जैसा चाहते हैं वैसा ही हम लोगों को जॉब मिलेगा और कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, तो चलिए हम लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सा इस बार पोस्ट है आपका एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल पे। तो चलिए, आप लोगों को स्क्रीन में मेरा दिख रहा होगा, ये नोटिफिकेशन है जो कि CN नंबर 05/2024 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये ग्रेजुएट लेवल की है। रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जैसे हम लोग एनटीपीसी बोलते हैं। ये ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन है और हम आपको लेके चलते हैं। हाँ, एक बार और हम ये डिस्कस कर लेंगे आप लोग के सामने कि आप लोगों को सामने डेट दिखाई दे रहा होगा। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखना है, इससे पहले फॉर्म अप्लाई कर दे ताकि आप लेट ना हो। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन जो आपका पब्लिश हुआ था, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 13 तारीख को पब्लिश हो चुका था ये नोटिफिकेशन आपका 13 सितंबर को, और जो आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 14 सितंबर से। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है वो 13 अक्टूबर तक होने वाला है। तो आप 13 अक्टूबर से पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले। पेमेंट का बात करें तो पेमेंट हम लोग 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच तक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई गलत हो जाता है डेटा या कुछ गलत फिल कर देते हैं, तो आप मॉडिफिकेशन 16 तारीख से कर सकते हैं, 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले आपको ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग निकलते हैं और वीडियो के इस पार्ट में पहुंचते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपको मेरे स्क्रीन में अच्छे से दिख रहा होगा। तो हम लोग बात करें तो आप लोग देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, जो लेवल है वो 6 लेवल की, इनिशियल पे आपको 35,400 रुपया आपको इनिशियल पे इसका है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B2 रहने वाला है। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि क्या है, दूसरा स्टेशन मास्टर। तीसरा आपको दिख रहा होगा क्या है, गुड्स ट्रेन मैनेजर। और चौथा जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। और पांचवा जो आपको देखने को मिल रहा होगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यानी ये जो 5 तरह का पोस्ट है, इसमें सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें तो आप इस 5 पोस्ट में सबसे पहले कौन सा पोस्ट रेफरेंस चुनना है, तो हम बात करें तो सबसे अच्छा जो इसमें पोस्ट रहने वाला है आपके लिए वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये एक नया पोस्ट निकलकर सामने आया है जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है और इसमें इनकम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लोग पोस्ट रेफरेंस में सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को चूज करें। दूसरा बात करें, अगर इन बाकी बचा चारों में बात करें तो दूसरा जो सबसे अच्छा पोस्ट है वो है आपका जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट। ठीक है, आप या तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट चुनिए या तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ऑफिशियल जॉब होने वाला है। आप 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी कीजिएगा और आराम से घर आ जाइएगा। और साथ में क्या है, ऑफिशियल जॉब है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, और साथ में इसमें आपको 2 से 3 साल
साल में अच्छा खासा प्रमोशन भी देखने को मिलेगा। तो आप फर्स्ट रेफरेंस में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर रखें। सेकेंड में आप या तो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट रख सकते हैं या तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट रख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप सीनियर कलर कम टाइपिस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए सेकेंड में। थर्ड में आप रखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अगर चौथा बात करें कि आप लोग पूछिएगा कि सर स्टेशन मास्टर ज़्यादा अच्छा होता है या गुड्स ट्रेन मैनेजर ज़्यादा अच्छा होता है, तो अगर हम बात करें कि स्टेशन मास्टर का जो जॉब होता है वह बहुत ही पैनिक मोड वाला जॉब होता है आपको, यानी आपको सप्ताह में एक दिन भी छुट्टी देखने को मतलब मुश्किल से मिलेगा। साथ में वर्कलोड इसमें बहुत हैवी रहता है, तो आप एकदम कंट्रोल मोड में या एकदम आराम से काम करने को आपको नहीं मिलेगा। उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा इसमें ट्रैवलिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर आप लोग को देखे होंगे कि ट्रेन के जो लास्ट डब्बा में व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के जो आदमी रहता है उसी को हम लोग गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर से ज़्यादा अगर मैं रेफरेंस का बात करूँ तो गुड्स ट्रेन मैनेजर अच्छा खासा पोस्ट है आपको जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट आप स्टेशन मास्टर को भी रख सकते हैं। अगर किसी को पसंद है कि नहीं हमको ट्रैवलिंग नहीं करना है, हमको स्टेशन में काम करना है, तो आप स्टेशन मास्टर को भी प्रेफरेंस बना सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का रखे पोस्ट, दूसरा आप रखिएगा पोस्ट तो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट पोस्ट रेफरेंस रखें, तीसरा रखिए आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और चौथा रखिए आप गुड्स ट्रेन मैनेजर, और पांचवें में रखिए आप स्टेशन मैनेजर, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टेशन मैनेजर का बात करें तो लेवल 6 है, आपको हैंडसम सैलरी देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी कितनी आई हुई है, उसके बारे में भी मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, ये आप लोग को दिखाई होगा, ठीक है। तो ये आप लोग पोस्ट रेफरेंस चुने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरा सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, तीसरा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चौथा आपको रखना है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, या आप अपने अकॉर्डिंग स्टेशन मास्टर भी चूज कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में मैं रखूंगा स्टेशन मास्टर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि पोस्ट रेफरेंस कैसे रखना है आपके ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और एनटीपीसी के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।